कभी कभी जिंदगी के सबसे हंसते हुए चेहरों के पीछे छुपे होते हैं सबसे गहरे राज। एक ऐसा सच जो न सिर्फ रिश्तों को तोड़ देता है बल्कि इंसानियत पर सवाल उठा देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जुर्म की है जहां प्यार था, लालच था और एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली का शिकारी, नीरज बवाना की कहानी। साल 2015, दिल्ली की सड़कें। रात के सन्नाटे में एक काले रंग की स्कॉर्पियो तेजी से रोहिणी की गलियों से गुजर रही थी। गाड़ी में बैठे थे नीरज बवाना और उसके 4 साथी, जिनके हाथों में पिस्तौलें और चेहरों पर नकाब थे। नीरज, जिसका नाम दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में आतंक का पर्याय बन चुका था, उस रात एक बड़े गैंगस्टर को खत्म करने की योजना बना रहा था। लेकिन उसकी यह रात आखिरी साबित होने वाली थी। नीरज बवाना का उदय नीरज बवाना एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का दिल्ली के बवाना इलाके से था। उसका असली नाम नीरज सहरावत था, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद वह नीरज बवाना के नाम से कुख्यात हो गया। 2000 के दशक में उसने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, चोरी, मारपीट, फिरौती, लेकिन जल्द ही वह दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में शुमार हो गया। उसका गैंग फिरौती, हत्या और ड्रग तस्करी जैसे संगठित अपराधों में लिप्त था। नीरज की खासियत थी उसकी बुद्धिमानी और बेरहमी का मिश्रण। वह पुलिस को चकमा देने में माहिर था। कहा जाता है कि वह अपने ठिकानों को बार बार बदलता था और अपने गैंग के सदस्यों को भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनाने की राह पर ले गई। वह खौफनाक रात 2015 की सर्द रात में नीरज और उसका गैंग एक बड़े प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर सुनील राठी को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। सुनील और नीरज के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जो दिल्ली की गैंगवॉर का हिस्सा थी। नीरज को खबर मिली थी कि सुनील रोहिणी के एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। उसने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों सुंदर, राजू, अमित और दीपक को साथ लिया और हथियारों से लैस होकर निकल पड़ा। लेकिन नीरज को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसका पीछा कर रही थी। पुलिस को एक मुखबिर से टिप मिली थी कि नीरज उस रात कुछ बड़ा करने वाला है। स्पेशल सेल की टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर संजीव यादव कर रहे थे, ने रोहिणी के आसपास जाल बिछा दिया। मुठभेड़ का खूनी खेल रात करीब 11 बजे नीरज की स्कॉर्पियो रोहिणी के सेक्टर 18 में एक सुनसान सड़क पर रुकी। गैंग ने रेस्टोरेंट की रेकी शुरू की, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आ गई। सायरन की आवाज और टॉर्च की रोशनी ने सन्नाटे को चीर दिया। नीरज ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। हथियार डाल दो, सरेंडर करो, पुलिस के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। लेकिन नीरज बवाना सरेंडर करने वालों में से नहीं था। उसने और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। मुठभेड़ में नीरज का साथी सुंदर गोली लगने से ढेर हो गया। राजू और अमित घायल हो गए, लेकिन नीरज और दीपक किसी तरह गाड़ी से निकलकर एक गली में भागे। पुलिस ने पीछा किया। नीरज ने एक बार फिर गोली चलाई, लेकिन इंस्पेक्टर संजीव की टीम ने उसे घेर लिया। आखिरकार एक गोली नीरज के पैर में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अंत का शुरुआत नीरज बवाना को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 2 पिस्तौल, 50 गोलियां और एक चोरी की स्कॉर्पियो बरामद हुई। पुलिस ने बाद में बताया कि नीरज के गैंग ने दिल्ली और हरियाणा में 40 से ज्यादा हत्याएं, 15 फिरौती के मामले और कई डकैतियां की थी। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के लिए एक बड़ा झटका था। नीरज को तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन वहां से भी उसने अपने गैंग को ऑपरेट करने की कोशिश की। 2020 तक पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर छापे मारे और गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। आज भी नीरज तिहाड़ में है, लेकिन उसका नाम दिल्ली के गैंगस्टरों के बीच एक किंवदंती की तरह लिया जाता है। कहानी का सबक नीरज बवाना की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी बुद्धिमानी और बेरहमी के दम पर अंडरवर्ल्ड का सितारा बना, लेकिन आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया। ये कहानी हमें बताती है कि अपराध की राह कितनी भी चमकदार क्यों न दिखे, उसका अंत हमेशा अंधेरे में होता है। तो इस कहानी को यही खत्म करते अब मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।